एसएससी एमटीएस में जिनके नंबर कम बन रहे हैं उनका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा स्कोर, किसी के 10 नंबर, किसी के 20 नंबर तक भी इस बार नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि सबसे हार्ड शिफ्ट जो है वो 11 तारीख की दूसरी शिफ्ट है। रैंक मित्रा पर हजारों छात्रों का डाटा मिला। अगर आपने रैंक नहीं चेक की तो अपनी रैंक चेक कर लें। हार्डेस्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर 47 है और आपको पता है कि 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो सबसे इजी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 75 है। तो 75 से आप डिफरेंस निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए 47 का। देखिए 47 और 75 का जब आप डिफरेंस करेंगे तो पॉइंट वाला हिसाब अगर छोड़ दें तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर 28 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं दोस्तों। अब ये ओवरऑल आपका शिफ्ट वाइज बढ़ेगा। तो जैसे कि देखिए ये आपके सामने टॉप 5 हार्ड शिफ्ट, टॉप 6 हार्ड शिफ्ट हैं, जिसमें 11 तारीख की दूसरी, 22 तारीख की दूसरी, 9 तारीख की पहली, 4 फरवरी की तीसरी शिफ्ट, 9 फरवरी की तीसरी शिफ्ट, ये हार्डेस्ट शिफ्ट हैं, सबसे हार्ड, जहां पर आपको 20 के ऊपर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 5 तारीख की तीसरी शिफ्ट। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी मैं आपको दिखा दूँ। अगर देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पर एक तो चीज़ है कि 150 के ऊपर करने वाले 38 कैंडिडेट भी यहाँ पर हैं। तो आपको क्या लगता है इस वजह से कट ऑफ जाएगी? हाई जाएगी? बिल्कुल नहीं, कट ऑफ कम ही रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए आप लोग ये जो टॉपर हैं, अब इनको टॉपर ही कहेंगे, जिनके टॉप रैंकर 150 में 150 वाले, अगर इनका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में फंसा होगा तब तो चलिए इनका स्कोर ठीक है। लेकिन अब 150 में 150 कैसे आ गए ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन 150 में 150 लाने वाले अगर सबसे इजी शिफ्ट में होंगे तो इनके नंबर आप मान के चलिए 10 से 15 तक यहाँ पर घट भी सकते हैं, क्योंकि इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में हमेशा नंबर घटते हैं। बढ़ते कहाँ पर हैं? हार्ड शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं, इजी शिफ्ट में नंबर घटते हैं, मॉडरेट शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं। कितने अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा शिफ्ट वाइज? यहाँ पर आपको दिखाते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। देखिए आपके सामने मैंने सेफ स्टेट लिख रखे हैं और वो भी स्टेट लिख रखे हैं जहाँ कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताएंगे, इसके साथ ही डाटा दिखाएंगे सब्जेक्ट वाइज कि कितने अंक लाने वाले किस सब्जेक्ट में कितने छात्र हैं। कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, कम नंबर है तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के चांस रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, और आप सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब देखिए सेफ स्टेट कौन कौन से हैं। कर्नाटक में कट ऑफ कम रहेगी, महाराष्ट्र गुजरात में कट ऑफ कम रहेगी, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और भी कुछ स्टेट हैं जहां पर कट ऑफ कम रहेगी। थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ रह सकती है ये आपके मीडियम स्टेट हैं जहां सिक्किम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, थोड़ी सी कट ऑफ हल्की सी ज़्यादा रह सकती है। और जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो रेड स्टेट वाले, ये आपके सामने हैं, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश आपका, बिहार कट ऑफ आई रहेगी, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ कट ऑफ आई रहेगी, हरियाणा, झारखंड कट ऑफ आई रहेगी। कितनी रहेगी अभी आपको दिखाते हैं कैटेगरी वाइज। सब्जेक्ट वाइज डाटा में रैंक मित्रा ने शेयर किया था लगभग 1 लाख कैंडिडेट में। देखिए ये सेशन 1 देखिए। अब ये सेशन 1 का जो डाटा है आपको पता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग था, इसकी मेरिट नहीं बननी थी। 60 में 60 करने वाले 10,000 कैंडिडेट हैं, मैथ में 48 प्लस करने वाले 42,000। अच्छा रीजनिंग में देखिए 60 में 60 वाले 2700 हैं, 48 वाले 43,000 हैं। अब आता है आपका सेशन 2। इसके आधार पर आपकी कट ऑफ लगेगी और इसके आधार पर ही आपको नौकरी मिलेगी, इसके आधार पर ही आप क्वालिफाई होंगे। तो जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में देखोगे आप 75 में 75 लाने वाले 180 कैंडिडेट हैं। और आपको पता है एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो टोटल आपका 75 नंबर। और जनरल अवेयरनेस में 75 में 75 लाने वाले 180 कैंडिडेट। आपको लगता है कि एसएससी के पेपर में जीके जीएस के पोर्शन में फुल मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एमटीएस में 180 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फुल मार्क्स हैं। आप लोग देखिए 60 प्लस वाले भी यहाँ पर 1000 कैंडिडेट मिल जाएंगे। अब देखिए इंग्लिश, जीके में आ गए, इंग्लिश में भी देखिए 75 में 75 लाने वाले 300 कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर, वाह 300 कैंडिडेट। अब आप देखिए आपके अच्छा कितने हैं इंग्लिश में? 75 में कितने? 40, 45, 50 बताइए कमेंट में, ठीक है। और यहाँ पर 60 प्लस वाले 10,000 कैंडिडेट हैं। कट ऑफ तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन कुछ स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, कम ही रहेगी। लेकिन अगर आपने हार्ड शिफ्ट में नंबर एग्ज़ाम दिया है तो 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो नॉर्मलाइजेशन आपको चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन आपको पास करा सकता है, पूरे चांस रहेंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले तो देखिए जो आपका कट ऑफ रहेगी, देखिए 150 में 150 वाले हैं ज़्यादा कैंडिडेट,
एवरेज स्कोर 120 रहेगा यहाँ पर। कौन से स्टेट के लिए? जो जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये स्टेट है जहाँ पर आपके 120 के ऊपर तो होने ही चाहिए। ये कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर है। अच्छा, रॉ स्कोर के आधार पर कितना नंबर हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा? देखिए, अभी मैं आपको स्टेट दिखाए थे, उन स्टेट की कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए। आपके सामने टॉप 10 हार्ड शिफ्ट का मैं डाटा दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप लोग। टॉप 10 हार्ड शिफ्ट, ये आपके सामने आप ये देख सकते हैं टॉप 10 हार्ड शिफ्ट का डाटा। इसमें देखिए 13 फरवरी दूसरी, 11 फरवरी दूसरी शिफ्ट, 20 फरवरी दूसरी, 9 की पहली, 4 की तीसरी, 9 की तीसरी, 5 फरवरी की तीसरी, 5 फरवरी की पहली, 12 फरवरी की पहली, 13 फरवरी की दूसरी शिफ्ट, 13 फरवरी की पहली शिफ्ट। ये हार्ड शिफ्ट है। 15 से लेकर 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। कैसे? शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे कि देखिए, हार्ड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 47 है और इजी शिफ्ट का 75 है, डिफरेंस 28 नंबर का, तो मान के चलिए 20 प्लस आराम से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यहाँ 55 है, यहाँ 75 है, डिफरेंस 20 नंबर का, लेकिन आप मान के चलिए 18 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांस रहेंगे दोस्तों। एक्सपेक्टेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी 18 तक, यहाँ 56 है एवरेज स्कोर, तो यहाँ 17 तक, और जहाँ जहाँ 56 57 है, 15 प्लस अंक आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। टोटल 36 शिफ्ट में से किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, एक एक शिफ्ट का अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ऐसा करिए कि अपनी शिफ्ट कमेंट में लिख दीजिए, किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया, किस स्टेट से हैं आप, और आपके मार्क्स कितने हैं। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, मात्र 4 चीज़ें आप हमें कमेंट में बता देंगे। 4 चीज़ें आप हमें कमेंट में बता देंगे, किस स्टेट से आपने एग्ज़ाम दिया, कितने मार्क्स हैं आपके, किस डेट में और किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया। ये चीज़ आप कमेंट कर देंगे तो मैं कमेंट में ही दोस्तों आपको रिप्लाई कर दूंगा कि फाइनली कितने नंबर का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, तो कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आल पर क्लिक करिए, फिर अपना स्कोर और शिफ्ट कमेंट करिए। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि साथियों आपको कितने अंक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के चलते बहुत सारे कैंडिडेट कभी कभी होता है क्या, उनका स्कोर अच्छा होता है, नॉर्मलाइजेशन में घट जाते हैं तो बाहर हो जाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन के चलते आप पास भी हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है आपकी कट ऑफ में, क्योंकि जो कट ऑफ बनती है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही आपकी बनती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज क्या रहेगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, जैसे ये सेफ स्टेट है, कुछ यहाँ कट ऑफ कम रह सकती है, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में कितने मार्क्स पर आपके चांस बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करें, अगर सेफ स्कोर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर आपका 100 से 105 तक है तो इन स्टेट में आपके चांस बनेंगे। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो लगभग 95 से 100 तक एक्सपेक्टेड ये है। एससी कैटेगरी 90 प्लस और एसटी कैटेगरी 85 प्लस। ये सेफ स्टेट की बात है जहाँ कट ऑफ कम रहेगी। अब जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, यहाँ पर आपका 110 से लेकर 115 तक होना चाहिए यूआर में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपका 105 के ऊपर होना चाहिए। एससी कैटेगरी में 100 प्लस और एसटी कैटेगरी में 95 प्लस। ठीक है, अब ये आपके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं के मिलेंगे आपके यूपी बिहार के, बाकी आप और भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो जिन साथियों का कैंडिडेट 115 से 120 तक है तो आपके चांस बनेंगे। अगर आंसर की से मैच करने पर इतना है तो बहुत ज़्यादा चांस। देखिए, मान लीजिए कट ऑफ आपकी 130 135 तक रह सकती है। आप देखिए 135 के आसपास कट ऑफ रहेगी जी, आप मान के चलिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अगर आपके 115 120 तक नंबर हैं तो नॉर्मलाइज होकर आपके चांस रहेंगे कि आपसे आप 130 135 तक हो सकता है पहुंच जाएं। डिपेंड करेगा डेट, किस डेट में एग्ज़ाम दिया है, किस शिफ्ट में एग्जाम दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कमेंट में अपनी शिफ्ट जरूर बताएं ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो कमेंट करें। और जो मैंने आपको डाटा दिखाया है वो डाटा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। हज़ारों कैंडिडेट वहाँ पर जुड़े हैं, एमटीएस से जुड़ी कोई अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें ताकि वहाँ पर भी आपका जो डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यूआर कैटेगरी 115 से 120 130 तक भी रह सकती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लगभग 110 के ऊपर होना चाहिए, बाकी मान के चलिए 125 पर ही यहाँ पर चांस रहेंगे आपके। एससी कैटेगरी में 105 के ऊपर, एसटी कैटेगरी में 100 प्लस।
अब आपका कितना स्कोर है कमेंट में बताएं, कोई भी डाउट है कमेंट में पूछें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।